नमस्कार, मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज मैं हूँ अपने टेरेस पे और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर गार्डन स्पेशल सीरीज़। तो इसमें हम पहले जो वीडियो बना रहे हैं वो था कि हमने कौन से बीज लाए हैं, वो ब्लॉग था मेरा। अब जो है आज हम प्लांट करेंगे इन्हें, कौन से डायरेक्ट प्लांट करने हैं और कौन से हमें रिपोर्ट करने हैं, ये मैं सारा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। खाद कौन सा देना है वो शेयर करूँगी, तो वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ मूली। तो मूली के लिए मैंने इस तरह से बड़ा एक कंटेनर रेडी कर लिया है। इसमें डायरेक्टली हम बीज लगाएंगे इस तरह से। और इस कंटेनर को बनाते समय मैंने मिट्टी डाली है, उसमें खाद डाला है और ढेर सारे सूखे पत्ते डाले हैं, क्योंकि मूली जो है वो नीचे ग्रो होती है। तो मिट्टी जो है वो आपकी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी रह रहा है, वो चिपचिपी सी बन रही है, तो उसमें मूली नहीं ग्रो हो पाएगी। तो आपको मिट्टी जो है ना वो एकदम अच्छे से बनानी है और इस तरह से हम मूली को लगा लेंगे। डायरेक्ट लगाना है, इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हम मूली लगा रहे हैं। मैं हूँ मुंबई के आसपास के एरिया में, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई है, तो इसीलिए मुझे इस सारी चीज़ों का ध्यान रखकर इसे लगाना है। तो यहाँ पे जनरली दशहरे के बाद फिर इस तरह से हम सीड्स लगाते हैं। नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो अब तक मूली वगैरह लग चुकी है, उन लोग की छोटी छोटी मूली बन भी जाती है। बट यहाँ पे नहीं, टेम्परेचर बहुत हाई हो तो ये जर्मिनेट नहीं होगा। तो 25 to 30 का टेम्परेचर होना चाहिए जर्मिनेशन के लिए, वो सबसे बढ़िया होता है। और इस तरह से हम ऊपर से पानी डालेंगे। ये सारा पानी आप बाद में भी डाल सकते हैं जब सारे बीज लगा लेंगे। अब ये देखिए, मैंने दूसरा एक छोटा कंटेनर रेडी कर दिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। इस तरह से वर्मी कंपोस्ट डाल के मैं उसमें फिर सीड्स लगाऊंगी। ऊपर के लेयर में मैंने डाला है वर्मी कंपोस्ट और यहाँ पे मैं पॉट को डिवाइड करूँगी दो पार्ट में, और मैं दो तरह के सीड्स लगाऊंगी, क्योंकि ये जो सीड्स होंगे ये हम रीपॉट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो मैं लगा रही हूँ वो है फ्रेंच बीन्स, यानी जिसको हम मराठी में फरस भी कहते हैं। तो वो लगा रही हूँ मैं। और इसी तरह मैं ऐसे होल्स बनाकर उसमें एक एक सीड लगाऊंगी। सीड को मैंने थोड़ा सोक कर लिया है पानी में, आधे घंटे के लिए आप कर सकते हैं। अगर सीड्स छोटे हैं, जैसे मिर्ची वगैरह के सीड्स हैं, तो आप डायरेक्टली उसे डाल दो और उस पर थोड़ा सा मिट्टी का लेयर आप डाल सकते हो। तो उस तरह से आप उसे लगा सकते हो। लेकिन आपको मिर्च जो है वो भी रिपोर्ट ही करनी होती है, तो इसीलिए उसको पहले दूसरे गमले में हमें बना लेना है, उसके छोटे छोटे सैपलिंग्स, और फिर हम उसे रिपोर्ट करेंगे। अब इस पे हम थोड़ा थोड़ा पानी भी डालेंगे, मैं आपको बताऊंगी। एकदम हल्के हाथों से पानी डालना है, यानी बहुत प्रेशर नहीं होना चाहिए पानी में। ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे हम पानी डालेंगे और हर पॉट रेडी कर देंगे। रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ताकि मिट्टी जो है वो सूख ना जाए और जर्मिनेशन जो है वो एकदम प्रॉपर हो। और ये जो गमले हैं इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया है, मिट्टी यूज़ की है। साथ ही जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ ग्रो बैग बनाते समय कि हमें ड्राइड लीव्स भी डालने हैं, तो वैसे भी मैंने डाले हुए हैं और इस तरह से ये बनाए हुए हैं गमले। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है मूली, जो मैंने आपको बताया। उसके लिए देखिए कितना बड़ा कंटेनर लिया, क्योंकि वो नीचे ग्रो होता है तो उसकी हाइट अच्छी खासी होनी चाहिए। और ऊपर भी मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है इसमें। तो इस तरह से मैंने मूली का बना दिया कंटेनर। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या लगाया है। तो ये है कैप्सिकम, हमने हाफ में कैप्सिकम लगाया, हाफ में कॉलीफ्लावर लगाया है। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया हाफ हाफ में, और इस तरह से, क्योंकि हम दोनों को रिपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने मिर्च। इसको मैंने नेम नहीं दिया है, पॉट की साइज़ उतनी ही है। मिर्ची लगा ली है मैंने। और यहाँ पे मतलब बिकॉज़ मैंने एक ही लगाया तो मैंने इसका नाम कुछ दिया नहीं है। तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे दो लगाए हैं, जिसमें है फ्रेंच बीन और दूसरा जो है वो है कैबेज। ये दोनों चीज़ें मैंने लगाई है। पॉट की साइज़ सेम ही है, सारे पॉट सेम हैं और दो पार्ट में डिवाइड करके हमने लगा दिया है। यहाँ पे थर्ड में मैंने लगाया है, ये देखो, टोमेटोज़ हमारे लास्ट ईयर भी कितने बढ़िया आए थे, आपने अगर रील देखी होगी तो आपको पता होगा। और नवलकोल, यानी कि गार्ड गोभी जिसे कहते हैं, वो भी बहुत बढ़िया आते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं कैसे रखूँगी वो भी आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह मैंने थोड़े शेड एरिया में रखा है, क्योंकि यहाँ पे दोपहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई जा रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा शेड एरिया में मैंने उसे रखा है, ताकि वो जर्मिनेट हो जाए, फिर हम उसे धूप में निकाल लेंगे। ये हमने अदरक के बीच में रखा हुआ है, अदरक और मेरा जो अरबी के पत्तों वाला है सेक्शन, वहाँ पे मैंने बीच में रख दिया। यहाँ पे बहुत सारी धूप नहीं आएगी, इस तरह से आपको भी करना है।
तो अगर आपको मेरी विंटर सीरीज़ वाले वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइए क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसे मैं आपको ये सीरीज़ में आगे वीडियोस दिखाऊंगी कि हमें ये कैसे रिपोर्ट करने हैं, कि कौन से हम लोग ग्रो बैग्स यूज़ करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए ताकि मेरा वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।